नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज मैं एक बार फिर हमारे चैनल नोबल नेचर आरएस पर आपका स्वागत करता हूं और राजस्थान की कल्चर को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के लोक देवता का टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लेकिन दोस्तों, मैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ इसको स्टार्ट करता हूं और वह है महात्मा गांधी की द्वारा कही गई बात। आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपकी मान्यताएं बन जाती है और आपकी मान्यताएं आपका जीवन बन जाता है। दोस्तों, जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आप पॉजिटिव बन जाओगे और अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आप नेगेटिव बन जाओगे। दोस्तों, इस प्रकार अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए और आप लोग अपनी मंजिल को हासिल करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वीडियो का स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करना। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। दोस्तों, आज है राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान के लोक देवता का मतलब ये होता है कि जो कोई भी महान पुरुष जो इस समाज में अपनी तरह पैदा हुआ है और कुछ ऐसा करके चला गया जिससे समाज की उसके बाद की पीढ़ियां उसको याद करने के लिए विवश हो गई, उनको कहा जाता है लोक देवता। जो समाज में सामान्य रूप से पैदा हुए लेकिन कुछ ऐसा कर गए जो कि आज की पीढ़ियां या आज हमारे लिए एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर गए। जैसे कि आज की वीडियो पढ़ेंगे राजस्थान के स्पेशल लोक देवता। इसके अलावा भारत में बहुत सारे लोक देवता हुए हैं, उनके बारे में तो मैं पढ़ना बहुत मुश्किल है दोस्तों। लेकिन आज हमारे आने वाले कुछ एग्जाम जिनमें वन रक्षक, वनपाल, पटवार या फिर रीट सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज होगी। और जहां तक अगर आपको स्मरण हो तो आरएस प्री और मेंस में भी ये टॉपिक है और प्री और मेंस दोनों में इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको बताऊंगा मैं एक क्वेश्चन जो 2018 मेंस में 2 नंबर में आया था इसी स्लाइड से। तो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं और वह है पहला। मैंने एक छोटा सा दुआ लिखा है जिसमें 5 पीर गिने जाएंगे। वह दुआ है पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पदार्यो गोगाजी जे हाँ। एक बार फिर सुनो दोस्तों, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पदार्यो गोगाजी जी हाँ। यानी कि वह राजस्थान में लोक देवताओं में 5 पीर माने जाते हैं जिनका नाम है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये एक मैंने श्लोक लिख के आपको समझाया था। इसके बाद में आगे बढ़ूं तो सबसे पहले 5 पीरों के देवताओं में पाबू जी का स्मरण आपको कराऊं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके क्या क्या हमें याद रखने हैं जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। पाबू जी का जन्म कोलुमंड जोधपुर में हुआ था और पाबू जी के पिता का नाम था धांधल और माता का नाम था कमला दे और इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे। दोस्तों, और इनकी एक घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था केसर कालवी। इसके बाद में बात करूं तो पाबू जी देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि पाबू जी देवल नामक एक चारण जाति की महिला थी, उसकी गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। और देचू गांव जोधपुर में एक गांव है, जोधपुर के अंदर देचू, वहां के जीत राजा खिंची से खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इसकी गायें थी देवल की। और देचू गांव जोधपुर का एक जो जिंद राजा खींची थे उनके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। दोस्तों, इनको ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है, इनको ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। और जो ऊंट पालक जाति है वह है रायका या फिर रेबारी। और इनको प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। दोस्तों, प्लेग वो होता है जो कि हमारे वैश्विक स्तर पर 1896 में फैला था, जिसको 56 काल कहा गया था। और उस वक्त अंग्रेजों का शासन था 1896 के आसपास। तो उस वक्त में विवेकानंद जी जिस समय हमारे देश की जनता की सेवा करी थी, वो है प्लेग। और प्लेग का फैलने का कारण है उस समय अंग्रेजों ने चूहा काटना बताया था। इसके बाद में कोलुमंड जोधपुर में इनका पाबूजी का कोलुमंड जोधा इनका जन्म हुआ था। चैत्र अमावस्या को मेले का आयोजन किया जाता है। इनकी फड़े का मतलब होता है ऐसी चित्रशैली जो कि कपड़े के ऊपर बनाई जाती है और कपड़े के ऊपर किसी भी लोक देवता के जो
जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण कहानियां या फिर महत्वपूर्ण कुछ उनकी बातें एक कपड़े के ऊपर लिख करके जनता के सामने पेश करते हैं, उसको पढ़ कहा जाता है। और जो पाबूजी की पढ़ है वह भील भूपों की द्वारा रावण अथा वाद्य यंत्र बजाते हुए पढ़ी जाती है। जो पाबूजी की फड़ है वह भील भूपों के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र बजाते हुए पढ़ी जाती है। याद रखना दोस्तों। इसके बाद में आसिया मेंढजी ने एक किताब लिखी है और वह है पाबू प्रकाश। आसिया मेंढजी नामक कोई राइटर हुआ है या लेखक हुआ है जिन्होंने पाबूजी के ऊपर पाबू प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है। ये भी आरपीएससी ने पूछ लिया है एक बार। इसके बाद में बात करूं, नंबर 2 पर हड़बू जी का नाम आता है और हड़बू जी है रामदेव जी का मौसेरा भाई हड़बू जी है। और हड़बू जी का काम था बूढ़ी और विकलांग गायों की रक्षा करना। दोस्तों, बूढ़ी और विकलांग गायों की देखभाल और रक्षा दोनों का कार्य करता था हड़बू जी। और मंदिरों में हड़बू जी की एक बैलगाड़ी बनाई जाती है और उस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये प्रश्न आ चुका है पुलिस के एग्जाम में और पटवार के में दोनों में कि किसके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, तो हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और इनकी एक बहन थी सियार। इसके बाद में बात करूं मेहाजी का जन्म बापेणी जोधपुर में हुआ है दोस्तों। और इनका एक घोड़ा है जिसका नाम है किरड काबरा। मेहाजी के घोड़े का नाम किरड काबरा है। मेहाजी का जन्म बापेणी जोधपुर में हुआ है। मेहाजी के घोड़े का नाम किरड काबरा है। और इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को बढ़ता है। दोस्तों, भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। इनके भोपों में वंशवृद्धि नहीं की जाती है। वे गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बनाते हैं। इस प्रकार मेहाजी समाप्त होते हैं। इसके बाद में एक फेमस लोक देवता जो कि किसानों की सहायक, और किसान जब हल जोतते थे पहले बैलों के द्वारा, उस वक्त तेजाजी के गीत गाया करते थे। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि किसान हल जोतते समय बैल के द्वारा किसके गीत गाते थे, तो वो थे तेजाजी महाराज। और तेजाजी इतनी इंपॉर्टेंट होने के बाद भी 5 पीरों में इसका स्मरण नहीं है। 5 पीर है पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी और गोगा जी। इसके बाद में बात करूं, तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था और इनका ससुराल पनेर अजमेर में था। और इनका सुरसुरा अजमेर के अंदर लाचा गुजरी की रक्षा करते हुए, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए सर्प के डस जाने के कारण इनकी मृत्यु सुरसुरा अजमेर में हुई थी। और पनेर में इनका ससुराल था और इनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। दोस्तों, जन्म खरनाल नागौर में, ससुराल पनेर अजमेर में और सुरसुरा नामक गांव में लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए सर्प के डस जाने के कारण इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, और पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मंदिर है। दोस्तों, पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मंदिर है, जहां पर पर्वतसर नागौर में राजस्थान का एक पशु मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान के पर्यटन विभाग के द्वारा पशु मेले का आयोजन पर्वतसर नागौर में किया जाता है, जहां पर तेजाजी का मंदिर है। दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म खरनाल नागौर में होता है। ससुराल कहाँ था, पनेर अजमेर में था। और लाचा नामक गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए सांप के डस जाने के कारण सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके अलावा पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मंदिर है, जहां पर प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इनको काला बाला का देवता भी कहा जाता है। 2010 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों, 2010 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। और इनकी एक बहन थी, उनका नाम है भूंगरी माता। और तेजाजी की बहन थी, इनका मंदिर है दोस्तों खनसान नागौर में इनका मंदिर है, जो कि तेजाजी की बहन थी, जिनका नाम था भूंगरी माता। इसके बाद में दोस्तों, राजस्थान के और भारत के और वैश्विक स्तर पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, हिंदुओं में रामदेव जी के नाम से प्रसिद्ध और मुस्लिमों में बाबा पीर के नाम से प्रसिद्ध
रामदेव जी का जिक्र करने जा रहा हूं। और रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर में होता है। उड़ू कश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म होता है। रामदेव जी के पिता का नाम था जगमाल, माता का नाम था मेणा दे और पत्नी का नाम था नेतल दे। दोस्तों, रामदेव जी का पिता का नाम जगमाल था, माता का नाम मेणा दे था और इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था। मंदिर इनका रुणीचा जैसलमेर में है। और यहाँ रुणीचा में ही एक बावड़ी है जिसे परचा बावड़ी कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है, एक ऐसी किंवदंतियां हैं कि यहाँ पर पर्चा दिया जाता है। पर्चे का मतलब होता है एक जोत ली जाती है और उस लो के एक लो ली जाती है और उसके द्वारा ये पता चलता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसके बाद में बात करें, रामदेव जी की एक पुस्तक है 24 बाणियां। रामदेव जी की एक पुस्तक है 24 बाणियां और यह पुस्तक आ चुकी है बहुत बार एग्जाम में, जिसका नाम है 24 बाणियां। रामदेव जी की पुस्तक है। कामड़िया पंथ की रामदेव जी ने स्थापना करी थी। कामड़िया पंथ की रामदेव जी ने स्थापना करी थी। और जब रामदेव जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ला दोज से भाद्रपद दशमी तक, उस मेले के दौरान कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य में 13 प्रकार के मजीरे बांध करके हाथों और पैरों में महिलाओं के द्वारा एक नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये एक व्यवसायिक नृत्य है। 13 ताली नृत्य जो कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी के मेले में करती है। इसके अलावा रामदेव जी के पगले की पूजा की जाती है। दोस्तों, रामदेव जी के पगले बनाए जाते हैं प्रत्येक घर में। और भाभी की दूज जो कि भाद्रपद शुक्ला दूज को आती है, वहां पर इसकी पूजा होती है। इनके पगलों की पूजा की जाती है। नेजा जो रामदेव जी का झंडा लेकर जातरू जाते हैं। जातरू का मतलब होता है रामदेव जी की जो पैदल लोग जाते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। और उन जातरू या जात्रियों के जो झंडा ले जाया जाता है उस झंडे को नेजा कहा जाता है। इसके बाद में इनकी एक घोड़ी है जिसका नाम है लीलन। रामदेव जी घोड़ी का नाम लीलन है। दोस्तों, प्रसिद्ध लोक देवताओं की प्रसिद्ध घोड़ियां हमेशा एग्जाम का पार्ट रही है, एग्जाम में पूछी जाती है। रामदेव जी घोड़ी लीलन घोड़ी है। इसके अलावा इनकी जो जागरण होता है यहाँ पर, उस जागरण को ये जमो कहा जाता है। उस जागरण को ये जमो कहते हैं। इसके अलावा रिखिया और रिखिया जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपके सामने पंचपीरों में समर्पित रामदेव जी का जिक्र किया है। दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लोक देवता, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू इनको अलग रामदेव जी के नाम से जानते हैं, जबकि मुस्लिम भाई इनको पीर के नाम से पुकारते हैं। और इनके दोनों का एक समन्वय इस मेले में देखा जाता है। दोस्तों, लेकिन 2020 में इनका मेला भी नहीं हुआ। दोस्तों, पहली बार ऐसा अंदेशा लगाया जाता है कि अब तक के इतिहास में 2020 में पहली बार किसी भी मेले का आयोजन नहीं किया गया कोरोना महामारी के कारण। इसके बाद में बात करूं दोस्तों, देवनारायण जी गुर्जर जाति के लोक देवता माने जाते हैं और इनका जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी का जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा में और इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। दोस्तों, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। दोस्तों, और देवनारायण जी के मंदिर में जो आप मूर्ति देखते हो अधिकांश मंदिरों में, उस जगह ईंटें रखी जाती है। दोस्तों, उस जगह ईंटें रखी जाती है। और इनके पिता का नाम स्वाई भोज था। दोस्तों, स्वाई भोज था जो कि चित्तौड़ के राजा थे। इसके अलावा दोस्तों, इनको औषधि का देवता भी कहा जाता है। देवनारायण जी को औषधि का देवता भी कहा जाता है। दोस्तों, औषधि का देवता भी कहा जाता है। मंदिर के अंदर नीम की पत्तियों की पूजा की जाती है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए इनको औषधि का देवता कहते हैं, क्योंकि इनके मंदिर में नीम की पत्तियों की पूजा की जाती है। कहीं पर पकवान, कहीं पर कुछ, यहाँ पर नीम की पत्तियां पूज रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, इनकी सबसे लंबी पढ़ है जो जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा पढ़ी जाती है। दोस्तों, राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे लंबी पढ़ जो है वो देवनारायण जी की बनाई गई है। और उस पढ़ को जंतर नामक एक वाद्य यंत्र होता है, उस जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा पढ़ा जाता है। उसको बजाते हुए पढ़ते हैं इसको। इसके अलावा मल्लीनाथ जी, दोस्तों, मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, जिनका तिलवाड़ा बाड़मेर में जन्म होता है।
मारवाड़ के थे, राठौड़ राजा थे और इनका जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है दोस्तों। मल्लीनाथ जी का जन्म मल्लीनाथ जी राव सिंह के द्वारा जो मारवाड़ में 1236 के आसपास एक वंश स्थापित किया गया था जिसे मारवाड़ का राठौड़ वंश कहते हैं, उसी राव सिंह का ये वंशज था। और इन्होंने मल्लीनाथ जी के द्वारा जो लोक देवता का कार्य किया, उसलिए इनको लोक देवता के रूप में तिलवाड़ा बाड़मेर में पूजते हैं। और यहाँ पर होली के अगले दिन से लेकर के अगर लगातार 25 दिनों तक मेले का आयोजन किया जाता है जो कि पशु मेला होता है। और यहाँ पर मालानी नस्ल की गायों की बिक्री या क्रय बिक्री की जाती है। मालानी नस्ल की गायों की क्रय बिक्री की जाती है दोस्तों। इससे पहले एक देवता छूट गए, देव बाबा, और देव बाबा का जन्म नगला जहाज भरतपुर में होता है। देव बाबा का जन्म नगला जहाज भरतपुर में होता है। और ये एक चिकित्सक थे। क्या थे दोस्तों? ये एक चिकित्सक थे। और इनको राजी करने के लिए इनकी जो पूजा करने वाले हैं उनके द्वारा 7 गवालों को, जो गाय को चराते हैं उनको गवाल कहा जाता है, 7 गवालों को भोजन करवाते हैं दोस्तों। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न कि 7 गवालों को किसी लोक देवता को मानने वाले लोग भोजन करवाते हैं। इसके बाद में बात करूं दोस्तों, मल्लीनाथ जी का मेला आपने पढ़ाई दिया मैंने कि पशु मेले का आयोजन होता है। इसके बाद में एक तल्लीनाथ जी है जो शेरगढ़ के राजा थे। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ बाड़मेर में है दोस्तों और वहां के राजा थे तल्लीनाथ जी। और इनके गुरु का नाम जलंधरनाथ था। इनके तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम जलंधरनाथ था। और इनके मंदिर पंचीटा जालोर में बनाया गया है। इनका मंदिर पांचोटा जालोर में बनाया गया है दोस्तों। और इनको ओरण का देवता भी कहा जाता है दोस्तों। इनको ओरण का देवता भी कहा जाता है दोस्तों। ओरण का देवता भी कहा जाता है दोस्तों। लास्ट में बिग्गा जी है और बिग्गा जी का जन्म रेडी बीकानेर में होता है। बिग्गा जी का जन्म रेडी बीकानेर में होता है। और ये जाखड़ समाज के कुल देवता थे दोस्तों। जाखड़ समाज के कुल देवता थे। रेडी बीकानेर में इनका मंदिर है, इनका जन्म हुआ था और इनका नाम है बिग्गा जी दोस्तों, बिग्गा जी। इसके बाद में बात करूं पंचपीरों में समर्पित और गजनवी के खिलाफ लड़ने वाले राजस्थान के महान योद्धा और लोक देवता गोगा जी, जिनका जन्म ददरेवा चूरू में होता है। और इसको जहां पर ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था उसको शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इनका धाम है जिसे धूप मेड़ी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जिसे धूप मेड़ी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। धूप मेड़ी के नाम से जाना जाता है जो इनका स्थान गोगा नवमी के पर्व मेले का आयोजन होता है। गोगा मेड़ी या धूप मेड़ी हनुमानगढ़ में है दोस्तों। गोगा मेड़ी या धूप मेड़ी हनुमानगढ़ में है जहां पर इनके मेले का आयोजन होता है भाद्रपद शुक्ला नवमी के दिन। और इसके अलावा गोगा जी ने गजनवी के साथ युद्ध किया था और गजनवी ने इनके साथ युद्ध करने के बाद इनको जहीर पीर की उपाधि दी थी दोस्तों। हजारों बार राजस्थान के एग्जाम पूछा गया है राजस्थान के किस लोक देवता को जहीर पीर की उपाधि दी गई है और वे हैं हमारे प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी को। इसके बाद में बात करूं दोस्तों, अर्जन और सर्जन नामक दो भाई थे जो गायों को मारने के लिए जा रहे थे और गायों की रक्षा करने के लिए गोगा जी ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और इसीलिए आज गोगा जी को हमारे लोक देवता के रूप में पूजा जाता है दोस्तों। इसके बाद में धूप मेड़ी या गोगा मेड़ी में इनका मंदिर है जो कि हनुमानगढ़ में है। और हनुमानगढ़ में है खिलेरियों की बावड़ी सांचौर में, खिलेरियों की बावड़ी है सांचौर में जहां पर गोगा जी की ओलड़ी है दोस्तों। खिलेरियों की ढाणी सांचौर के अंदर है। और एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इसमें धूप मेड़ी या गोगा मेड़ी या इनका जो मंदिर होता है वो मकबरा शैली बनाया जाता है दोस्तों। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जिनका मंदिर मकबरा शैली में मकबरा होता है। मंदिरों की तरह ही मुस्लिम धर्म में बनाए जाते हैं। बहुत सारे मकबरे बनाए थे सल्तनत काल और मुगल काल में। कभी हम इतिहास पढ़ेंगे तब मकबरे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। इस प्रकार हमारे गोगा जी जहीर पीर साहब समाप्त होते हैं। इसके बाद में बात करूं दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज होता है जहीर पीर की उपाधि किस लोक देवता को दी गई थी। तो सब लोग सोचते हैं कि पीर बाबा रामदेव जो कहते हैं तो उसी को दी गई होगी। लेकिन यहाँ पर ये लाइन याद रखना कि गजनवी के साथ युद्ध करने के कारण गोगा जी को
जहीर पीर कहा गया था। इसके बाद में खेतल जी आते हैं दोस्तों, और खेतल जी का जन्म हुआ था सोनाना पाली में चैत्र शुक्ला एकम को। सोनाना पाली में हुआ था और चैत्र शुक्ला एकम को हुआ था। और खेतल जी हकलाने वाले बच्चों का इलाज करते हैं दोस्तों। खेतल जी हकलाने वाले बच्चों का इलाज करते हैं। इसके बाद में हरिराम जी, जो कि हरिराम जी ने जोरडा नागौर में भाद्रपद शुक्ला 5 को मेला भरता है इनका। जोरडा नागौर में जन्म हुआ था हरिराम जी का, और शुक्ला 5 को मेला भरता है और सर्प की बम्बी की पूजा करते हैं दोस्तों। सर्प की बम्बी की पूजा हरिराम जी की करते हैं दोस्तों। याद रखना इंपॉर्टेंट है, सर्प की बम्बी की पूजा हरिराम जी की होती है, जो कि जोरडा नागौर में पैदा हुए थे। इसके बाद में जरडा जी आते हैं दोस्तों। जरडा जी पाबू जी के भतीजे थे और इनकी पूजा रूपनाथ के रूप में भी की जाती है। हिमाचल प्रदेश में इनको बालक नाथ के रूप में पूजा जाता है, और इनके मंदिर कोलोमंड जोधपुर में है। और इनकी सिमुद्रा बीकानेर और सिमुद्रा बीकानेर में इनका ये जींद राजा खींची को मारा था इन्होंने। सिमुद्रा बीकानेर में जींद राजा खींची को मारा था इन्होंने। इसके बाद में जुंजार जी दोस्तों, जुंजार जी इमलोह सिक्कर में तो इनका जन्म होता है, इमलोह सिक्कर में जन्म होता है। और रामनवमी पर इनका मेला भरता है। और शालोद्रा सिक्कर में गायों की रक्षा करते हुए ये भी जुंजार जी भी मारे जाते हैं। और जुंजार जी का जो चबूतरा बनाया जाता है वह खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है। याद रखना दोस्तों। वीर पत्ता जी, इनका मंदिर है सांधू जालोर में, और इनका मेले का आयोजन भाद्रपद शुक्ला नवमी को होता है दोस्तों। आलम जी का मंदिर है धोरी मन्ना बाड़मेर में। आलम जी का मंदिर है दोरी मन्ना बाड़मेर में। और ये घोड़ा रक्षक देवता है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। घोड़ा रक्षक देवता आलम जी है, आलम जी घोड़ा रक्षक देवता है। इसके बाद में बात करूं केसरिया कुंवर जी गोगा जी के बेटे थे, और इनको सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है दोस्तों। इसके बाद में मामा देव बरसात के देवता है। जब मृत्यु के बाद तीसरे दिन व्यक्ति को हरिद्वार पहुंचाया जाता है, उस समय जो आपको पतवार की पूजा करते हैं वो मामा देव जी की पूजा है। और मामा देव जी को बरसात का देवता कहा जाता है। और इनके तोरण की पूजा होती है दोस्तों। और इनको भैंसों की बलि दी जाती थी। आज तो शायद नहीं दी जाती, लेकिन पहले के लोगों के द्वारा दी जाती थी दोस्तों। एक इंपोर्टेंट डूंगर जी और जवाहर जी दो महत्वपूर्ण लोग थे जिनका RAS मेंस 2018 में प्रश्न पूछा गया था। डूंगर जी और जवाहर जी पाटोदा या पाटोदा गांव सीकर के सामंत थे दोस्तों। सीमंत के सीकर के सामंत थे। और ये क्या करते थे, अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों को बांटते थे दोस्तों। इन्होंने एक बार नसीराबाद छावनी, जहां पर 1857 क्रांति राजस्थान में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी दोस्तों, 28 मार्च 1857 को उस नसीराबाद छावनी को डूंगर जी और जवाहर जी ने लूटा था दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट था। RAS मेंस में 2 नंबर का प्रश्न 2018 में पूछा गया था दोस्तों। और ये क्या थे, पटोदा या बाटोदा गांव सीकर के सामंत थे, और ये अमीरों से धन लूट कर गरीबों को बांटते थे दोस्तों। और इनके 2 सहायक थे जिनका नाम भी कभी आ सकता है, लोहड़ जी जाट और कर्णाजी मीणा। इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आपको पंच पीर पढ़ाते हुए पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा 5 पीर पधारणियों गोगा जी जहां। तो इस प्रकार मैंने आज सारे देवता आपके सामने प्रस्तुत करे। अगर ये अच्छा लगा आपको, अगर ज्ञानवर्धक लगे, आपके एग्जाम में अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।